हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखें बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के 7 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें आज अपन 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखें और अब तक अपन 9 मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें लास्ट पार्ट में अपने पढ़ा था बच्चों। देखें स्ट्रेसिस मोटर के बारे में अपने पढ़ा था बच्चों। देखें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों स्टेपर मोटर के बारे में। तो देखें बच्चों, अगर नाम से बात करें तो देखें स्टेपर मोटर, ये जो मोटर बच्चों देखें इसका रोटर आपका कंटिन्यूस यानी लगातार नहीं घूमता बच्चों। देखें आपका कुछ स्टेप में घूमता है और प्रत्येक स्टेप के साथ एक निश्चित कोण की दूरी तय करता है बच्चों, इसलिए अपन बोलते हैं इसे स्टेपर मोटर। और अगर अपन बात करें देखें स्टेपर मोटर के बारे में तो स्टेपर मोटर एक स्टेसिस मोटर की भांति आपके पास तुल्यकालिक मोटर होती है बच्चों। देखें तो यहाँ पे भी आपके पास ब्रशेज आपके पास नहीं होते बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों देखें इनपुट सप्लाई की, तो यहाँ आपके पास जो इनपुट सप्लाई है बच्चों देखें वो पल्सेज के रूप में दी जाती है बच्चों। कंटिन्यूस सप्लाई स्टेटर को नहीं दी जाती है बच्चों। देखें तो सप्लाई आपकी पल्सेज के रूप में दी जाती है बच्चों। जैसे अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई पल्स के रूप में देते हैं बच्चों देखें स्टेटर पोल को, तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें वो एक निश्चित दूरी तय करता है बच्चों। देखें ये जो निश्चित दूरी तय करता है बच्चों देखें प्रत्येक इनपुट पल्स के साथ, वो इसका स्टेप कहलाता है बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, जो आपके पास रोटर की जो गति होगी बच्चों देखें वो डिपेंड करेगी कि आपने जो सप्लाई है बच्चों देखें उसकी आवृत्ति कितनी रखी है, आप कितनी बार उसको आपको सप्लाई दे रहे हैं बच्चों देखें। और आपका जो स्टेप कोण है बच्चों देखें वो डिपेंड करेगा कि आपने जो सप्लाई है बच्चों देखें कितनी अवधि तक प्रदान की है बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों देखें इसमें आपका जो स्टेपर मोटर बच्चों देखें उसमें प्रति चक्कर आपके पास कितने स्टेप होंगे बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, वो आपके डिपेंड करते हैं स्टेप एंगल पे बच्चों। देखें तो आपकी जो स्टेपर मोटर है जो बच्चों देखें उसमें प्रति चक्कर में आपके पास 12, 24, 72, 144, 180 और लगभग 200 स्टेप आपके पास हो सकते हैं बच्चों। देखें और स्टेप कोण की बात करें बच्चों देखें तो स्टेप कोण आपका 300 डिग्री भी हो सकता है बच्चों। देखें 150 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है बच्चों। देखें 2.50 डिग्री भी हो सकता है बच्चों। देखें 20 डिग्री भी हो सकता है और आपके पास 1.80 डिग्री तक भी हो सकता है बच्चों। देखें अगर टाइप्स की बात करें देखें तो स्टेपर मोटर आपकी 3 टाइप की होगी बच्चों। देखें सबसे पहले अपन बात करें बच्चों वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की, उसके बाद अपन बात करें बच्चों परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की, और लास्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों दोनों का कंबाइंड रूप जिसे बोलते हैं हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो कंप्लीट अपन अध्ययन करेंगे बच्चों। देखें इस बार DMRC 2020 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया बच्चों। देखें वो भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो प्रत्येक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखें तो उसे आप अच्छे से पढ़ें बच्चों। देखें तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले अगर बात करें देखें स्टेपर मोटर की, तो स्टेपर मोटर में बात करें बच्चों एक तुल्यकालिक मोटर है बच्चों। देखें यह एक तुल्यकालिक मोटर होती है, तुल्यकालिक मोटर होती है जिसमें ब्रशेस नहीं होते हैं, जिसमें ब्रशेस नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात करें बच्चों देखें तो सप्लाई दी जाती है आपकी पल्सेस के रूप में बच्चों। मोटर को या मोटर स्टेटर को इनपुट सप्लाई इलेक्ट्रिकल पल्सेस में दी जाती है। प्रत्येक इनपुट पल्स के लिए, प्रत्येक इनपुट पल्स के लिए रोटर एक निश्चित कोण की दूरी तय करता है, जिसे स्टेप कहा जाता है, स्टेपर मोटर में रोटर गति प्रत्यक्ष रूप से इनपुट सप्लाई की
आवर्ती का मतलब बच्चों देखें कि कितनी बार आपने इनपुट सप्लाई दी बच्चों। देखें कि आवर्ती पर निर्भर करती है तथा स्टेप कोण या स्टेप बच्चों देखें तथा स्टेप कोण आरोपित सप्लाई की लंबाई पर निर्भर करता है। अब देखें बच्चों, अगर अपन स्टेप कोण की बात करें बच्चों देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों देखें स्टेप कोण इसमें अलग अलग हो सकते हैं। जितना स्टेप कोण होगा बच्चों देखें उसी के अनुसार आपके प्रत्येक चक्कर में आपके पास क्या बच्चों स्टेप होंगे। स्टेपर मोटर में प्रति चक्कर 12, 24, 72, 144, 180 व 200 स्टेप हो सकते हैं। तथा स्टेप कोण अब अपन बात करें तो देखें ये तो अपने पास स्टेप हो सकते हैं जो कि डिपेंड करेंगे आपके पास स्टेप कोण पर। स्टेप कोण अपने पास बच्चों देखें 300 डिग्री, 150 डिग्री, 50 डिग्री, 2.50 डिग्री, 20 डिग्री व 1.80 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है बच्चों देखें, अगर आपको स्टेप की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों देखें तो डिवाइड कर दीजिए 360 बटा में स्टेप एंगल, तो आपके पास क्या बच्चों देखें प्रति चक्र आपके पास स्टेप की संख्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों देखें। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें यहाँ तक। तो यहाँ से अपने पास इंपॉर्टेंट अपने पास बच्चों देखें हिस्टैरिसीस मोटर की भांति आपके पास तुल्यकालिक मोटर है। स्टेपर मोटर सप्लाई देंगे इनपुट पल्सेस के रूप में, जो एक निश्चित कोण की दूरी तय हुई बच्चों वो कहलाता है आपके पास स्टेप कहलाता है बच्चों देखें। अब स्टेप होगा जो बच्चों देखें आपके पास प्रति चक्कर स्टेप की संख्या बच्चों देखें इनपुट सप्लाई की आवृत्ति पर, और स्टेप कोण आपके पास क्या बच्चों कितनी देर तक आप सप्लाई प्रदान करें उस पर आपको निर्भर करता है बच्चों देखें। ये स्टेप आपके पास क्या बच्चों प्रति चक्कर स्टेप की संख्या बच्चों देखें, और ये अपने पास क्या बच्चों स्टेप कोण है बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें स्टेपर मोटर के प्रकार के बारे में। तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करें देखिए स्टेपर मोटर के प्रकार। स्टेपर मोटर के प्रकार तो आपके पास स्टेपर मोटर मेनली अपने पास 3 टाइप के बच्चों देखें। पहली अगर अपन बात करें देखें तो पहली मोटर अपने पास बच्चों देखें वेरिएबल रिलैक्टेंस यानी परिवर्तनशील प्रतिष्ठम स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर संरचना की बच्चों बात करेंगे। फर्स्ट मोटर के बारे में बात करें तो देखें वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर। अब देखें बच्चों अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने बच्चों देखें आपके लिए 2 डायग्राम बना लिए बच्चों देखें। तो अगर अपन बात करें देखें स्टेटर पोल के बारे में बच्चों देखें तो स्टेटर पोल बच्चों देखें ये उभरे हुए पोल होते हैं बच्चों देखें, जैसे अपने दांत उभरे होते हैं बच्चों देखें उस तरह आपके पास जो स्टेटर पोल होते हैं बच्चों देखें वो आपके पास क्या होते हैं बच्चों उभरे हुए होते हैं बच्चों देखें। और आपके पास बच्चों देखें इसका जो रोटर होता है बच्चों जो आपके पास स्टेटर जो पोल होते हैं बच्चों देखें जो वाइंडिंग टाइप होता है बच्चों देखें वो कंसेंट्रिक टाइप जो वाइंडिंग होती है बच्चों वो आपके काम में ली जाती है बच्चों देखें। और जो वाइंडिंग है बच्चों देखें वो आपके पास स्टेटर पोल के अनुसार डिपेंड करते हैं बच्चों देखें कि आपके पास सिंगल फेज होगी, 2 फेज होगी या 3 फेज होगी या 4 फेज होगी। यहाँ सप्लाई से मतलब अपने पास देखें बच्चों अगर आपके पास बच्चों देखें केवल स्टेटर पर 2 पोल हैं बच्चों देखें तो एक सिंगल कुंडली होगी बच्चों देखें। अगर आपके पास 4 पोल हैं बच्चों देखें तो 2 कुंडली होगी बच्चों देखें। अगर 6 पोल हैं बच्चों देखें तो 3 कुंडली। अगर अपन यहाँ बात करें बच्चों देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों देखें तो यहाँ के पास बच्चों देखें स्टेटर पर अपने पास देखें बच्चों टोटल आपके पास 6 पोल दिखाई गए बच्चों देखें।
तो यहाँ पे आपको जो स्टेटर वाइंडिंग होगी बच्चों देखें वो आपकी 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग होगी बच्चों देखें। और रोटर पर अपने पास देखिए बच्चों केवल आपका जो रोटर बच्चों देखिए उस पर 2 पोल दिखाई गए बच्चों देखें। जो आपका रोटर होता है बच्चों देखिए स्टेपर मोटर में वो आपका या तो परमानेंट मैग्नेट या तो स्थायी चुंबक का बना होता है बच्चों देखें, या फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, तो अपने पास स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लिए बच्चों देखें। अब अगर बात करें बच्चों को, अगर अपने को यहाँ से स्टेप कोण का मान ज्ञात करना है बच्चों देखें, स्टेप कोण का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों देखें, तो स्टेप कोण के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों देखें, ताकि आपको यहाँ से समझ में आएगा बच्चों देखें किस प्रकार अपन को स्टेप कोण ज्ञात करना है बच्चों देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जा चुका है बच्चों देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें देखें अपन स्टेप कोण की, कि स्टेप आपको जो कोण है वो किस प्रकार आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो स्टेप कोण अपने पास बच्चों देखें, जो फॉर्मूला बच्चों देखें वो अपने पास बच्चों देखें स्टेटर पोल की संख्या माइनस रोटर पोल की संख्या डिवाइड बाय स्टेटर पोल की संख्या गुणा में रोटर पोल की संख्या। गुणा में 360 डिग्री। अब देखिए बच्चों जो मैंने आपको मोटर दिखाई है बच्चों देखें, डायग्राम बनाया बच्चों देखें, इसमें अगर आपको स्टेटर पोल की संख्या ज्ञात करें बच्चों देखें, तो स्टेटर पोल की संख्या आपके पास 6 दिखाई गई बच्चों देखें। यहाँ आप उल्टा भी ले सकते हैं बच्चों देखें, अगर रोटर पोल की संख्या अधिक है बच्चों देखें तो आप रोटर पोल की संख्या पहले लिखेंगे बच्चों देखें, और स्टेटर पोल की संख्या बाद में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगर अपने इस मोटर के लिए जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया बच्चों देखें, इस मोटर के लिए स्टेप एंगल की बात करें कि स्टेप कोण कितना होगा बच्चों देखें, तो यहाँ देखें बच्चों स्टेटर पोल की संख्या आपको दिखाई दे रही है बच्चों देखें 6, और रोटर पोल की संख्या आपके पास कितनी दिखाई दे रही है बच्चों देखें 2। तो 6 माइनस 2 डिवाइड में आपको गुणा करना है, 6 गुणा में 2 गुणा में टोटल एंगल अपने पास कितना दे रही है बच्चों 360। 4 बटा में 12 गुणा में 360, तो स्टेप एंगल अपने पास कितना है बच्चों देखें 60 डिग्री। यानी जैसे आप देखें बच्चों एक बार कोयल को सप्लाई देंगे बच्चों देखें, जैसे मान लो स्टार्टिंग में अगर आप ए डैश को सप्लाई देते हैं बच्चों देखें 0 डिग्री पे बच्चों, सेकंड डायग्राम में बच्चों देखें मैंने ए डैश जो कोयल है बच्चों देखें उसको सप्लाई को हटा दिया बच्चों देखें, और जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों देखें बी डैश कोयल को सप्लाई से चेंज किया बच्चों देखें, तो आपका जो स्टेटर है बच्चों देखें, जो आपका स्टेटर पे बच्चों देखें यहाँ पे एन और एस पोल पैदा होंगे बच्चों देखें सप्लाई के अनुसार, यहाँ पे एन पोल पैदा होगा बच्चों देखें, यहाँ पे अपने पास क्या होगा बच्चों देखें एस पोल पैदा होगा बच्चों देखें। तो ये जो अपने पास पोल का जो निर्धारण करेंगे बच्चों देखें वो अपन करेंगे बच्चों देखें दाएं हाथ के हथेली के नियम से। अब देखें बच्चों ये आपका एस पोल होगा बच्चों देखें, ये आपका एस पोल आकर्षित होगा बच्चों देखें एन पोल की ओर, और यहाँ एन पोल आपका आकर्षित होगा बच्चों देखें एस पोल की ओर। तो यहाँ पे हम देखें बच्चों थीटा का मान आपके पास 0 डिग्री होगा बच्चों देखें, जैसे ही आकर्षित होगा बच्चों देखें तो एक स्टेप कोण आपके पास क्या होगा बच्चों देखें 60 डिग्री का प्राप्त होगा। यानी आपके पास जैसे आप बी डैश कोयल को सप्लाई देंगे बच्चों देखें तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें 60 डिग्री पर घूमेगा बच्चों। अब देखें बच्चों यदि आप आगे इस कोयल को जैसे मान लीजिए बच्चों देखें इसी डायग्राम में बात करूँ देखें, यहाँ अगर मैं कोयल सी डैश बना देता हूँ बच्चों देखें, यहाँ कोयल में सी डैश बना देता हूँ बच्चों देखें इस प्रकार, यदि मैं इसको कोई सप्लाई नहीं देता हूँ बच्चों देखें सी डैश को, तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें वो यहीं इसी पोजीशन में आपके पास रहेगा बच्चों देखें। और जैसे बच्चों देखें मैं इस कोयल सी डैश को सप्लाई से चेंज करूँगा बच्चों देखें सी डैश को, तो यहाँ बच्चों देखें ये आपके सप्लाई यहाँ से हटाएंगे बच्चों देखें, तो यहाँ एन पोल पैदा हो तो देखें वापस यहाँ अपने पास क्या हो तो देखें एस पोल, तो आपका रोटर वापस आपका बच्चों देखें 60 डिग्री शिफ्ट करेगा बच्चों देखें, और कोयल सी डैश के जो पोल है बच्चों देखें उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा बच्चों। यानी प्रत्येक इनपुट सप्लाई पे आपका जो मोटर है बच्चों देखें का रोटर 60 डिग्री आपका घूर्णित होगा। तो देखें बच्चों प्रत्येक स्टेप का कोण आपका 60 डिग्री आएगा बच्चों। अब अगर बात करें देखें स्टेप की संख्या ज्ञात करने बच्चों देखें कि आपके पास एक चक्र में कितने स्टेप होंगे बच्चों देखें, तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखें बच्चों प्रत्येक चक्र में स्टेप की संख्या तो टोटल रिवोल्यूशन अपने पास 360 डिग्री बच्चों देखें बटा में स्टेप कोण, तो 360 डिवाइड बाय आप 60 कर दें बच्चों देखें, यानी एक चक्कर में स्टेप की संख्या आपके पास कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों देखें 6 प्राप्त हो जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार अपने बात बताइए बच्चों है।
आप बस स्टेप कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, या स्टेप की संख्या भी अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ बच्चों, देखिए जो DMRC में 2020 में पूछा गया बच्चों, देखें यहाँ से। आशा कर रहा हूँ बच्चों देखें आपको वर्किंग भी इसकी समझ में आएगी बच्चों। देखें तो एक बार वर्किंग के बारे में आपको और समझा रहा हूँ बच्चों, देखें समझ लीजिए। जैसे बच्चों देखें अपन यहाँ सबसे पहले इस कोइल A डैश को सप्लाई से यूज करें बच्चों, देखें तो यहाँ आपके पास N और S पोल पैदा होंगे बच्चों। देखें ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट है बच्चों, देखें तो यहाँ पे आपके पास पहले से पोल है बच्चों। देखें तो S और N पोल अपने पास क्या हो बच्चों, देखें आकर्षित हो जाएंगे बच्चों। अभी तक यहाँ पर पास बच्चों देखें थीटा बराबर कितना डिग्री बच्चों, देखें 0 डिग्री। जैसे अपन यहाँ A डैश कोइल से सप्लाई हटाएंगे बच्चों, देखें और अगली कोइल को देखें, जैसे B डैश को देंगे बच्चों, देखें तो यहाँ N और S पोल पैदा होंगे बच्चों सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब आपका जो रोटर है बच्चों देखें आकर्षित होगा B डैश के पोल के अकॉर्डिंग, तो आपके पास जो मूवमेंट होगा बच्चों देखें वो कितने डिग्री का है बच्चों, देखें 60 डिग्री को, जो कि अपने ज्ञात करिए बच्चों। स्टेप की संख्या अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें 360 स्टेप कोण, यानी 6 आपके पास स्टेप होंगे। नोट कर लें बच्चों, देखें स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चों, देखें DMRC 2020 का जो पूछा गया इस बार। तो जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों देखें यहाँ से, क्वेश्चन पेपर बच्चों देखें 19/2/2020 क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास बच्चों, देखें एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक मोटर में 4 ध्रुव हैं, 4 पोल दिए गए बच्चों। देखें इसमें स्टेटर पोल की संख्या 4 दी गई बच्चों। प्रत्येक ध्रुव में दांतों की संख्या यानी टीथ की संख्या, प्रत्येक ध्रुव में दांतों की संख्या 10 है। रोटर टीथ दिए गए बच्चों आपको 80। यदि रोटर टीथ 80 हों तो स्टेप कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, देखें DMRC 2020 में बच्चों। देखें ऑप्शन ए दिया गया बच्चों, देखें आपको 3 डिग्री, 4.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया बच्चों, देखें 4 नंबर ऑप्शन 9 डिग्री। अब देखें बच्चों अगर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें बच्चों, देखें तो यहाँ आपको ध्रुवों की संख्या ना देखें बच्चों, टीथ की संख्या दी तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखें आपको स्टेटर के 4 पोल दिए बच्चों, देखें और प्रत्येक जो पोल है बच्चों देखें उसमें 10 टीथ दी गई, यानी कुल जो स्टेटर में जो टीथ है बच्चों देखें वो अपने पास कितने हो गए बच्चों, 40 हो गए। तो पहले अपन देखें नोट करें, कुल स्टेटर टीथ बराबर अपने पास क्या 4 गुणा में 10 40 हो गए बच्चों। देखें अब अपन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, स्टेप एंगल बराबर अपने पास क्या होगा, देखें इस बार अपने पास रोटर टीथ की संख्या ज़्यादा बच्चों, देखें तो उसमें से आप घटा दीजिए बच्चों। देखें रोटर टीथ माइनस स्टेटर टीथ डिवाइड बाय रोटर टीथ गुणा में स्टेटर टीथ गुणा में 360। सोल्व कर लीजिए बच्चों। देखें यहाँ 80 माइनस 40 डिवाइड बाय 80 गुणा में 40 गुणा में 360 डिग्री। तो सोल्व करें बच्चों, देखें यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 80 गुणा में 40, 40 से 40 कैंसिल हुआ बच्चों। देखें 360 को अगर आप 80 से डिवाइड करें बच्चों, देखें तो स्टेप एंगल आपके पास 4.5 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपको या ऑप्शन 2 नंबर आपको क्या दिया बच्चों, देखें यहाँ पे सही दिया गया बच्चों। देखें नोट कर लें बच्चों, देखें स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों देखें यहाँ से पूछे जा सकते हैं बच्चों, देखें आपसे, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बच्चों। देखें तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक मोटर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों। देखें इस बार यहाँ से 2020 में DMRC 2020 में पूछा गया बच्चों। देखें क्वेश्चन DMRC 2020 नोट कर लीजिए बच्चों। देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो अपन नोट करें बच्चों। देखें यहाँ से कंस्ट्रक्शन के बारे में बच्चों देखें तो पोल अगर संरचना के बारे में पूछा जाता है तो सैलिएंट प्रकार के यानी आपके पास पोल क्या होते हैं बच्चों, देखें उभरे हुए होते हैं बच्चों। देखें तो नोट करें बच्चों यहाँ से स्टेटर पोल सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है बच्चों उभरे हुए, उभरे हुए होते हैं या सैलिएंट प्रकार के होते हैं।
के होते हैं वह स्टेटर वाइंडिंग कंसेंट्रिक प्रकार की होती है। जो कि स्टेटर पोल के अनुसार, पोल की संख्या के अनुसार सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज या 4 फेज प्रकार की होती है। रोटर पर टीथ या वाइंडिंग नहीं होती है। जैसे कि अपने स्टेशनरी मोटर में पढ़ा था, जो देखें तो रोटर पर आपके पास ना तो टीथ होते हैं ना वाइंडिंग होती है। जो देखें टीथ या वाइंडिंग नहीं होती है। वैसे स्थायी चुंबक या लोहा चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। के पदार्थ से बनाया जाता है। तो संरचना के बारे में बच्चों देखें, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है बच्चों। पोल संरचना के बारे में बच्चों देखें, और रोटर के बारे में भी पूछा जा सकता है बच्चों, तो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें देखें परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के बारे में। तो नेक्स्ट मोटर पर बात करें देखें परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड टाइप है जो देखें इसमें परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो जैसे कि बच्चों देखें मैंने आपको वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर में बताया, देखें तो वहाँ आप करेक्शन नोट करना बच्चों। देखें मैंने आपको कहा कि बच्चों जो वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर बच्चों देखें उसमें टीथ नहीं होते बच्चों। देखें तो वो वहाँ पे आप रेक्टिफाई कर लेना बच्चों। देखें कि वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर बच्चों देखें उसमें टीथ होते हैं बच्चों। देखें जबकि अगर अपने परमानेंट मैग्नेट मोटर को बच्चों देखें उस पर रोटर पर किसी भी प्रकार के टीथ नहीं होते बच्चों। देखें तो आपका जो रोटर होता है बच्चों देखें वो आपका परमानेंट मैग्नेट का बनाया जाता है बच्चों। इसमें आपके पास स्थिर, आपके पास स्थायी जो पोल होते हैं बच्चे वो होते हैं बच्चों। देखें तो यहाँ पे आपके पास बच्चों देखें जो अगर रिएक्टेंस मोटर की बारे में बात करें बच्चों, वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर और परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की बात करें बच्चों देखें तो मेनली आपके पास अंतर अपने पास क्या बच्चों रोटर संरचना में होता है बच्चों। यहाँ आपके पास जो रोटर होता है बच्चों देखें उसके जो पोल होते हैं वो नॉन सैलिएंट प्रकार के होते हैं बच्चों। देखें यानी आपके पोल उभरे हुए नहीं होते बच्चों। यानी आपके पास रोटर पर किसी भी प्रकार के टीथ नहीं होते बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों अगर यहाँ अपन बात करें बच्चों देखें स्टेप कोण को बात करें देखें तो यहाँ आपके पास जो प्रत्येक जो स्टेप कोण होगा बच्चों देखें वो अपने पास कितना डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे स्टेप कोण होगा अपने पास 90 डिग्री। यानी जैसे अपने बच्चों देखें अगर अपन इस डायग्राम की अकॉर्डिंग बात करें देखें यहाँ आपके पास ए डैश कोयल को सप्लाई से चार्ज किया गया बच्चों। देखें तो यहाँ पे आपको बच्चों देखें आपका रोटर इस कंडीशन में बच्चों। देखें जैसे अपने इस कोयल ए डिस्क को सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें बच्चों देखें और यहाँ सप्लाई देंगे बच्चों। देखें कोयल बी डैश को तो यहाँ के पास एन और एस पोल पैदा होगा बच्चों। देखें तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें वो 90 डिग्री घूर्णित होगा बच्चों। देखें ये आपका रोटर अपने पास क्या होगा देखें 90 डिग्री घूर्णित होगा जो देखें तो प्रत्येक जो स्टेप एंगल होगा देखें वो आपके पास यहाँ 90 डिग्री का होगा। स्टेटर पोल संरचना आपके पास समान होती है बच्चों देखें, जबकि रोटर पोल संरचना वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर से क्या होती है बच्चों देखें यहाँ अलग होती है बच्चों। देखें तो नोट करेंगे बच्चों देखें इस मोटर के बारे में। स्टेटर पोल संरचना सेलिएंट प्रकार की होती है वह स्टेटर वाइंडिंग कंसेंट्रिक प्रकार की होती है।
परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के रोटर को स्थायी चुंबक से बनाया जाता है, तथा रोटर पर वेरिएबल रिलैक्टेंस स्टेपर मोटर की भांति टीथ नहीं होते हैं, अब अगर बात करें देखें स्टेप कोण की बच्चों देखें तो वे जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर देखें उसका स्टेप कोण आपका 7.5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होता है बच्चों। देखें स्टेप कोण का मान 7.5 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। वह प्रति चक्कर स्टेप की संख्या प्रति चक्कर स्टेप की संख्या 48 से 24 तक होती है। 48 से 24 वह 24 होती है। अगर स्टेप एंगल अपन बात बच्चों देखें, स्टेप एंगल 7.5 डिग्री बच्चों देखें तो स्टेप अपन पास 48 हो जाएंगे बच्चों देखें, और अगर पास 15 डिग्री बच्चों देखें तो स्टेप की संख्या अपन पास क्या हो जाएगी बच्चों 24 होती है बच्चों। तो नोट कर लें बच्चों। देखें परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के बारे में बच्चों देखें। स्टेप एंगल का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों देखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों देखें, पूछा जा सकता है बच्चों। देखिए आप अब लास्ट टाइप अपन पढ़े बच्चों देखिए, स्टेपर मोटर का जो लास्ट टाइप है बच्चों देखें वो अपने पास बच्चों हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर की अगर बात करें देखें तो ये आपके पास वेरिएबल रिलैक्टेंस मोटर और परमानेंट मैग्नेट जो मोटर बच्चों देखें स्टेपर मोटर बच्चों देखें उसका मिश्रित रूप होता है बच्चों। देखें कॉस्ट होती है बच्चों देखें वो दोनों मोटर से ज़्यादा होती है बच्चों, परंतु अगर इसमें स्टेप की बात करें बच्चों स्पीड की बात करें वो स्टेप एंगल की बात करें बच्चों देखें तो दोनों मोटर से अपने पास क्या होता है बच्चों स्ट्रेस्ड होता है बच्चों। देखें अगर अपने स्टेप एंगल की बात करें बच्चों देखें तो इसमें आपके पास 3.60 डिग्री से लेके 0.90 डिग्री तक स्टेप एंगल इसमें हो सकता है, और स्टेप की संख्या के पास बच्चों देखें 100 से 400 तक हो सकती है बच्चों। देखें तो दोनों का मिश्रित रूप अपने पास है बच्चों देखें हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो नोट करें बच्चों देखें इसके बारे में, यह है वेरिएबल रिलैक्टेंस मोटर वह परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का मिश्रित रूप होती है, जिसके प्रति चक्कर स्टेप गति व स्टेप कोण दोनों स्टेपर मोटर से श्रेष्ठ होते हैं। अब देखें बच्चों इसकी रोटर की बात करें तो देखें
तो रोटर वापस इसका बच्चों देखें रिलेक्टेंस मोटर की भांति होता है, यानी आपके पास जो रोटर होगा वो तो देखें उस पर आपके पास टीथ होते हैं बच्चों। देखें स्टेप कौन का बात करें देखें, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर का स्टेप कोण 3.60 डिग्री से 0.90 डिग्री तक होता है। वह प्रति चक्कर स्टेप की संख्या 100 से 400 तक होती है। रोटर संरचना की बात क्या है, रोटर संरचना वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर की भांति होती है, स्टेपर मोटर की भांति होती है। तो ये अपने पास देखें तीनों प्रकार के अपन स्टेपर मोटर के बारे में बात कर चुके हैं। देखें अब अपन बात करें देखें कि स्टेपर मोटर को कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है बच्चों। देखें तो जहाँ पे अपने पास बच्चों कंटिन्यू ऑपरेशन नहीं होता है बच्चों, देखें वहाँ अपन स्टेपर मोटर को काम में ले सकते हैं। तो जहाँ भी जितने भी अपना प्रिंटर होते हैं बच्चों, देखें बड़े प्लॉटर्स होते हैं बच्चों, जो बड़ी बड़ी फोटोज़ एक साथ बनाते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं प्लॉटर्स। हार्ड डिस्क ड्राइव होगी बच्चों, देखें फैक्स मशीन होगी बच्चों, देखें कई चिकित्सा उपकरण है बच्चों, देखें और आपके पास जो आपके पास बच्चों देखें रोबोटिक्स वगैरह है बच्चों, देखें उसमें भी अपने इस मोटर को काम में ले सकते हैं बच्चों। देखें तो स्क्रीनशॉट लेने बच्चों देखें पहले इसके बारे में, लास्ट में अपन बात करें देखें उपयोग के बारे में, कहाँ कहाँ अपन उपयोग में ले सकते हैं बच्चों। देखें तो बात करें बच्चों देखें उपयोग के बारे में, प्रिंटर, प्लॉटर बोले बच्चों, देखें जो बड़ी इमेजेस बनाते हैं बच्चों, देखें हार्ड डिस्क ड्राइव, चिकित्सा उपकरणों में और लास्ट अपने पास देखें फैक्स मशीन में, रोबोटिक्स में अपने काम में ले सकते हैं, रोबोट आदि में बच्चों रोबोटिक्स। तो ये अपने पास बच्चों देखें स्टेपर मोटर के उपयोग थे बच्चों। देखें तो 10 मोटर अपने पास कंप्लीट हो चुके बच्चों। देखें 2 मोटर अपने पास बचे बच्चों, देखें उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करें बच्चों। देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।